एक आदमी था, बेचारे को दिखाई नहीं देता था, भिखारी था, और लोग भंडारे में गए, खीर खाकर लौटे। उस अंधे ने कहा अब तुम हमें नहीं ले गए। वो लोग बोले तुम गए कहाँ थे, तुमको बहुत ढूंढा, तुम्हें ले जाते। तो क्या बताएं, भोजन तो यहाँ भी मिल गया, लेकिन तुम भंडारे में गए थे, क्या खा के आए? अंधे आदमी ने पूछा। वो लोग बोले और तो सब सामान था, खीर बहुत बढ़िया थी। अब अंधा आदमी बोला खीर कैसी होती है, अब समझाओ उसे। तो एक बोले उसमें क्या, हम समझा देते, सफेद सफेद होती है। तो बोला सफेद 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 कैसा होता है? एक बोला जैसे बगुला। तो बोला बगुला कैसा होता है? तो उस एक आदमी ने अंधे का हाथ पकड़ा, अपना हाथ ऐसे टेढ़ा किया, बोला ऐसा होता बगुला। वो आदमी बोला समझ गए समझ गए, ऐसा बगुला और ऐसे ही सफेद सफेद, ऐसे ही खीर। तो बोले अरे बाप रे, बड़ी टेढ़ी खीर रही होगी। बोलो अब समझा? वो तो सोई जाने जे देव जनाई, भगवान जिसे समझाते हैं वही समझ पाता है। अरे अब हम लोगों के साथ भी बड़ी समस्या है। अरे कोई न समझे तो समझाने वाले को भी समझ लेना चाहिए, और समझने वाला ना समझ रहा हो तो समझाने वाला कहता तो समझा के ही रहेंगे, क्योंकि उसके भी अभिमान को चोट लग देगी, हम तो समझा ही लेंगे। अरे भाई एक उदाहरण बड़ा अच्छा है, शून्य की बात कही गई। हमने कहा आजकल का ही उदाहरण देखो, आप टेलीविजन देखते हैं, है ना? ये बात अलग है कि यहाँ कहोगे नहीं, सिर नहीं हिलाओगे कि देखते हैं, पर देखते तो है ना। और उसमें कोई पाप नहीं, देखते हो तो देखते हो, उसमें क्या है। हम तो उदाहरण दे रहे हैं, हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि टेलीविजन में आप क्या देखते हैं। अच्छा रिमोट आपके हाथ में होता है, उसी से कंट्रोल करते हैं। अच्छा आप ऐसे सोचो कि जैसे टेलीविजन में आप कोई चैनल देख रहे हैं और उसका नंबर 25 हो और उसमें 65 तक हो उसकी संख्या, तो शून्य पर अगर आना हो तो क्या करें? दो ही उपाय है, या तो 25 से आगे बढ़ो, स्वीकार करते 26, 27, 28 और 65 तक जाओगे तो शून्य आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आगे मत बढ़ो, पीछे लौटो, 25 नहीं 24, 24 नहीं 23, 23 नहीं 22, और ऐसे लौटते चले जाओगे, अंत में एक के बाद शून्य। भाई यही दो उपाय हैं अहंकार को शून्य करने के। अहंकार को शून्य करने के यही दो उपाय हैं। क्या? या तो पीछे लौटो या आगे बढ़ो। पीछे लौटने का अर्थ है नेति नेति, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, और सबको नकारते जाएंगे तो अंत में उस शून्य को उपलब्ध हो जाएंगे, जिस शून्य में परम सत्ता की प्राप्ति होती है। और आगे बढ़ना क्या है? सबको स्वीकार करना, यह भी है, यह भी है, यह भी है, यह भी है। और जब सबको स्वीकार कर लेंगे तो भी अपना अभिमान शून्य हो जाएगा, और सबको नकार देंगे तो जब सब नहीं तो हमारा ही मैं कैसे। एक व्यक्ति अपनी ससुराल गया, गांव का रहने वाला था, पत्नी शिक्षित मिल गई, ससुराल पहुंच गया बिना सूचना के। उसकी देवी ने बड़ी प्रशंसा कर रखी थी कि बड़े सुयोग्य हैं, बहुत समझदार हैं। तो उसकी सहेलियां इकट्ठी हो गई, वो भोजन के लिए बैठे। पत्नी मन ही मन डर रही थी कि इतनी इनकी बात बनाई है, पर ये कैसे हैं सो तो मैं जानती ही हूं। चलो, तो गांव की परंपरा, वो भोजन बनाने बैठी चूल्हे पर, और उसने सामने उनको बिठाया भोजन करें। अब उसकी सहेलियां परोस रही थी भोजन बार बार। पूड़ी साग थाली में आया, वो ऐसा विचित्र आदमी एक पूड़ी उठा गया। सोच रहा था छोटी सी पूड़ी है, इसके टुकड़े करना, ग्रास करना तो बेकार है, पूड़ी ही ग्रास है। वो एक पूड़ी में साग रखे और एक
अब उस देवी को बड़ा संकोच लगा, बड़ी लाज लगी, किसी ने नाक कटवा दी। और सहेलियां मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहे जैसा आपने कहा था वैसे ही हैं, बड़े समझदार हैं बहुत। तो महिला बड़ी विवेकवती थी, उसने सोचा कि बात किसी तरह बन जाए। तो वो तो पूरी खाई जा रहे हैं, अब उसको था कि हमारी तरफ देखे तो हम इशारा करें। तो जैसे उधर देखा तो उसने भोजन बनाते बनाते इशारा किया, उंगली द्वय उठाई गंवारपन पति को देख, कि एक एक पूरी के ग्रास दुई करें क्या। तो उंगली उठाई कि कम से कम एक पूरी के 2 टुकड़े तो करो, इतनी छोटी भी नहीं है कि तुम 2 टुकड़े ही ना करो। पति ने समझा कि हमारी पत्नी पूरी सहानुभूति के साथ कह रही थके हुए हो, इतनी दूर से चलकर एक पूरी में क्या होता है, 2 अब तो एक पूरी उठावे, उसमें साग रख के दूसरी पूरी उसके ऊपर रख, 2 को चावे लागो मूढ़ जब एक साथ। तो पत्नी ने अपना माथा पीट लिया। समझाने वाले तभी माथा पीटते हैं कि समझने वाला उल्टा ही समझे। तो माथ ठोक त्रिया कहे लाज सो डरे जा, माथा क्या लाज तो रख, कुछ तो समझ। पति ने समझा, ओ बड़ी भूल हो रही थी। पत्नी कह रही है कि ये पूड़ियां साधारण नहीं है, पूजा की पूड़ियां हैं, इन्हें पहले प्रणाम करो, माथे से लगाओ फिर खाओ। पतिदेव समझे कि पावे के प्रथम इन पूजनीय पूरन को शीश पे धरे जा। अब तो वो 2 पूड़ी और साग फिर माथे से लगाओ फिर खाए। तो पत्नी ने अवसर देखा तो पति को समझाने के लिए चूल्हे से मुड़ी, एक लकड़ी लगाई, अग्नि प्रज्वलित की और बोल उठी रोष भरी चूल्हे से चतुर नारी। और चतुर नारी ने यही कहा कि अरे चूल्हे, जैसो जरे आयो प्रथम तैसो ही जले जा। इससे तो तू पहले ही अच्छा था, जैसा जल रहा था वैसे ही जलता रहे। समझाने से तो और उल्टा हो गया। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।